हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे आपका चौबे क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि नवरात्र चल रहा है, तो इसी नवरात्रि मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं। तो चलिए आज मैथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि टाइम एंड वर्क लिखा हुआ है। जी हाँ, मैं मैथ आज सबसे पहली क्लास लेने जा रहा हूँ टाइम एंड वर्क का, जिसमें मैं आज पार्ट 1 ले रहा हूँ, जिसका कि बेसिक से क्वेश्चन होंगे इसमें, और बेसिक से ही मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जिसको मैं आपको समझाऊंगा, और अगर आप समझ जाते हो, कंसेप्ट इसका समझ जाते हो, तो आगे आने वाले क्वेश्चन आप कर लोगे। मैं इसका 3 पार्ट लेकर के आऊंगा। 3 पार्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम न लेते हुए। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लगाता हूं जी। अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो कह रहा है ए कैन डू अ बीट ऑफ वर्क इन 8 days। ए कोई व्यक्ति है, ए वो किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, ठीक है। वर्ड्स को समझते चलिएगा। अगर आपको वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे तो आप उस पर अपना कंसेप्ट लगा सकते हो, ठीक है। ट्रिक कुछ नहीं होती है, कंसेप्ट लगाना होता है। ट्रिक आप जान जाओगे, 1 क्वेश्चन का जानोगे, 2 क्वेश्चन का जानोगे, 3 क्वेश्चन का जानोगे, कितने क्वेश्चन का आप ट्रिक जानोगे। लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कर ले जाओगे, बस अपने थॉट प्रोसेस से, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। कह रहा है ए कैन डू अ बीट ऑफ वर्क इन 8 days। ए कोई व्यक्ति है जो एक काम को 8 दिन में कर सकता है। Which B alone can do it 10 days। उसी काम को B जो है 10 दिन लेता है करने में। A किसी काम को 8 दिन में करता है, B उसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। इन हाउ लॉन्ग बोथ कोऑपरेटिंग कैन डू इट। यानी अगर दोनों लोग मिल करके करें तो कितने दिन में वे उस काम को कर लेंगे, तो ठीक है। तो चलिए मैं इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको इस स्टेप का बताने जा रहा हूं कैसे सोल्यूशन होगा। देखिए, पहले हम लिखेंगे ए कितने दिन में काम करता है। ए कर रहा है 8 days में, ठीक, ऐसे लिखेंगे। फिर कह रहा है बी उसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, ठीक, 10 दिन में करता है उसी काम को, ठीक। तो हमें यहां पे काम तो नहीं पता है कितना काम है, और इसमें पूछा है अगर दोनों लोग एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म होगा। दोनों लोग को एक साथ काम कराएंगे तो एक दिन में कितना काम खत्म होगा, पहले हमें ये बात मालूम होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें टोटल काम पता होना चाहिए कितना होगा। तो टोटल काम निकालने के लिए हम 8 और 10 का एलसीएम निकाल देंगे। वो क्या हो जाएगा, 40। आप 8 और 10 का एलसीएम निकाले ना, ये छोटी छोटी बातें हैं। चलिए मैं इसको निकाल कर बता ही देता हूं, जिनको नहीं आता वो भी देख लें। ठीक है, फिर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। यही आपका आ गया क्या, एलसीएम आया है। इसे हम कहेंगे क्या, टोटल वर्क। टोटल वर्क, ठीक है। अगर आपको ये समझ आएगा तो मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए टोटल काम आ गया, तो आप इन दोनों का एक एक काम मालूम कर सकते हो। पूरा काम में अगर उनके द्वारा कितने दिनों में किया गया, अगर उसको आप डिवाइड लगा देते हो तो उनके एक दिन का काम आ जाता है। तो अगर 40 में आप अगर 8 का डिवाइड लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 5। यानी कि ए का काम कितना है एक दिन का, 5। उसी तरह बी अगर 10 दिन में पूरा कर देता है 40 काम को, तो एक दिन में कितना करता है, 40 काम में एक पूरे दिन कितने लिया है उसने, तो एक दिन में कितना कर रहा है वो, 4। एक दिन में वो 4 काम कर रहा है, तभी तो 10 दिन में वो 40 काम खत्म कर पा रहा है। तो बी के एक दिन का काम कितना हो गया है, 4, ठीक है, ठीक। अब ये दोनों मिलकर एक दिन का ए का काम है 5, और एक दिन के बी का ही काम है 4। तो दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, अगर दोनों साथ में करेंगे, क्योंकि साथ की बात बोल रखा है यहाँ पे, कह रहा है अगर दोनों लोग एक साथ काम करें तो कितने दिन में खत्म होगा, ठीक है। तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, a प्लस बी, यानी कि 5 + 4 = 9, ठीक है। 9 आ जाता है। 9 अगर आप देखोगे तो इनके एक दिन, ये दोनों अगर मिलके करेंगे तो एक दिन में वो 9 काम खत्म कर देंगे, ठीक है। एक दिन में 9 काम खत्म करते हैं, तो 40 काम खत्म करने में कितना समय लगेगा, तो क्या हो जाएगा, पूरे काम को एक दिन के काम से क्या कर देंगे, डिवाइड लगा देंगे। और ऑप्शन देखें आपका, तो ये ए नंबर इसी फॉर्म में दिया हुआ है, क्या 40/9 डेज। यही आपका सही हो जाएगा।
आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ। देखिए ए एक काम को 8 दिन में कर रहा था, बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा था, और हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर करेंगे तो उनके एक एक दिन का काम तो मालूम होना चाहिए ना, कि एक दिन में अगर ए करता है तो कितना करता है, बी करता है तो कितना करता है, और दोनों मिलकर करेंगे तो कितना एक दिन में कर पाएंगे, ये पता होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लेके पता किया कि टोटल वर्क कितना है। ठीक है, टोटल वर्क मालूम हो जाने पे मैं इसके दिनों द्वारा कितने दिनों में कर रहा है उससे डिवाइड लगा तो उसके एक दिन में काम आ जाता है। बी भी कितने दिन में कर रहा है उससे डिवाइड लगा देंगे तो बी के एक दिन का काम मालूम चाहिए। ये जो यहाँ पे आया है ये इनके द्वारा एक एक दिन में किया गया कार्य है। यानी अगर ए एक दिन में 5 काम खत्म कर देता है, बी जो है एक दिन में 4 काम खत्म कर देता है। ठीक है, दोनों मिलके एक दिन में 9 काम खत्म कर देंगे ना। ठीक है, एक दिन में 9 काम खत्म कर रहे हैं दोनों मिलके, तो दोनों मिलके पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, 40/9, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, मैं तो तक इसको रब कर देता हूं। कह रहा है A and B together can dive a trench in 12 days। ये किसी ट्रेंच को बनाने में 12 दिन का समय लेते हैं अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो। Which A alone can dive in 30 days, जबकि A उसी काम को करने में 30 दिन का समय ले लेता है। देखिए A और B, बस कॉन्सेप्ट लगाइए, A और B करने में उसको कितना दिन का समय ले रहे हैं, 12 दिन का समय ले रहे हैं, जबकि A उसी काम को कितने दिन खत्म कर दे रहा है, 30 दिन में खत्म कर दे रहा है। ठीक है, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ रही हो तो इतनी बातें पहले क्वेश्चन से इतना तो क्लियर ही होगा। ठीक है, इन हाउ लॉन्ग बी अलोन कैन बोरो इट, कितने समय में बी इसको कर सकता है। तो ठीक है, तो पहले ए का निकालते हैं, उसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं। देखिए कैसे करते हैं, 12 और 30, ये तो ए 30 दिन में खत्म कर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में खत्म कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको टोटल वर्क पता होना चाहिए कितना है, तो 12 और 30 का आप ले लेंगे एलसीएम, जो कि हो जाएगा आपका 60। ठीक, और यही आपका टोटल काम भी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप 12 से इस 60 को भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 5, और 30 से आप 60 को भाग देंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5। समझने का प्रयास कीजिए, ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5। ए अकेले कितना कर रहा है, 2। देखिए ए और बी दोनों मिलके 5 काम खत्म कर रहे हैं एक दिन में। ए जो है 2 काम खत्म कर देता है, तो बी कितना कर रहा होगा 5 लाने के लिए, 3 ही तो कर रहा होगा, 3 ही तो कर रहा होगा। कॉन्सेप्ट लगाइए, थॉट लगाइए अपना। तो ठीक है, बी का काम कितना हो गया है, 3, यानी बी जो है एक दिन में 3 काम खत्म करता है। ठीक है, तभी तो देखिए 2 काम आपका ए का हो गया है, 3 आपका बी का हो गया, तभी वो एक दिन 5 काम खत्म कर रहे हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, तो ए बी की आ गया है क्या, 3 काम, यानी एक दिन में बी 3 खत्म कर रहा है। टोटल काम कितना है, 60, और उसको आप बी के काम से लगा, क्योंकि बी अकेले उसको कितने दिन में करेगा, तो बी के एक दिन के काम से आप उसको डिवाइड लगा देंगे। एक दिन में 3 करेगा, 2 दिन मिला के 6 करेगा। इसी तरह कितने दिन में वो उसको करेगा, 3 कम 3 20 डेज, 20 दिन में उस काम को खत्म कर देगा 3 दिन की रफ्तार से। एक दिन में 3 करेगा, दूसरे दिन में 6 खत्म कर देगा, उसके बाद 9 खत्म कर देगा। उसी तरह 60 काम को खत्म करने में वे 20 दिन का समय लेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, A can do a bit of work in 25 days। ठीक है, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, बस अगर आप कंसेप्ट समझ गए हो तो देखो क्या कर रहा है। A किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, लिख दो, A किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। ठीक, which B can complete it in 20 days, और जबकि B इसे कर सकता है कितने दिन में, 20 दिन में। ठीक, both together labor for 5 days, अगर ये दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करें,
आफ्टरवर्ड ए लीव्स ऑफ, ये देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि ए किसी काम को 25 दिन में करता है, ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। फिर कह रहा है कि अगर ये दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ए जो है छोड़कर चला जाता है, काम छोड़कर ए चला जाता है, उसका मन नहीं लगा, वो काम छोड़कर चला गया। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, आगे जो बचा हुआ काम रहेगा, 4 दिन तो वो सब 5 दिन तो साथ में काम किए थे, 5 दिन काम करने के बाद कुछ काम तो खत्म हुआ होगा, उसके बाद कुछ बचा होगा, उस बचे हुए काम को बी अपनी रफ्तार से करके कितने दिन में खत्म कर देगा। तो ठीक है, तो हमें टोटल काम पता होना चाहिए पहले, तो टोटल काम, फिर वही बात एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, इतना तो आपको भी पता है। 25 से अगर आप 100 को डिवाइड लगाते तो क्या आता है 4, और बी से डिवाइड लगा तो आ जाएगा 5, यानी बी एक दिन में 5 करता है, ए एक दिन में 4 काम करता है, यानी ये दोनों मिलकर अगर एक दिन में काम करें तो 5 + 4 = 9, 9 वर्क जो है आपका खत्म हो जाएगा एक दिन में, एक दिन में खत्म हो गया। लेकिन कह रहा है वे दोनों 5 दिन तक तो साथ में काम करते ही हैं, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। 5 दिन बाद ए गया है, यानी कि 5 दिन तक तो वो दोनों साथ में काम किए थे, 5 दिन बाद अगर ए गया है, इसका मतलब 5 दिन तक तो वो दोनों साथ में काम किए होंगे। तो एक दिन में साथ में काम करने पर 9 खत्म हो रहा है, तो 5 दिन में कितना खत्म हो जाएगा 45, 45 काम जो है खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। ए के जाने तक 45 काम जो है खत्म हो चुका है। रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग 100 - 45 = 55, ये बचा हुआ काम आ गया आपका, ये बचा हुआ काम आ गया। अब इसको कौन करेगा, बी करेगा। बी एक दिन में कितना करता है 5 करता है, बी एक दिन में करता है कितना है 5, यानी कि बी के द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा, टोटल काम को अगर बी अपने एक दिन के काम से अगर डिवाइड कर दे तो उसके टोटल आ जाएगा कितना 11, दिख रहा है आपको जी, 11 दिन 11 डेज लगेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो। ठीक है, एक बार और देखिए, ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, कह रहा है कि 5 दिन तक ये दोनों मिलकर कर रहे थे। ठीक है, फिर इन दोनों में क्या हुआ, झगड़ा हुआ कि ए काम छोड़ करके चला गया। अब बचे हुए काम को कौन करेगा, बी करेगा। तो आपको पहले एक एक दिन का काम तो मालूम होना चाहिए, एक एक दिन का काम मालूम होगा तभी तो आप कर पाओगे। ठीक है, ए एक दिन में करता है 4, आप इससे इसको डिवाइड लगाए तो 4 आ गया, बी से लगाए डिवाइड तो 5 आ गया, यानी एक दिन में ए करता है 4, बी करता है 5। ये दोनों एक दिन में कितना करेंगे 5 × 4 = 9, एक दिन में 9 काम करते हैं। 5 दिन तक तो दोनों साथ में काम किए थे, तो इसका मल्टीप्लाई आप 5 में कर दोगे, एक दिन में 9, 2 दिन में 18, ऐसे करके 5 दिन में कितना कर देंगे, वो 45 कर देंगे। टोटल काम 100 था ही, 45 तो हो चुका है ए के जाने से पहले, बचा हुआ कितना है, बचा है 55 काम। इस 55 काम को करेगा कौन, बी करेगा। बी की रफ्तार अपनी रफ्तार से करेगा, तो बी की रफ्तार है क्या, एक दिन में 5, एक दिन में 5 करता तो 11 दिन में 55 काम वो खत्म कर देगा, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इसको पढ़िए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। क्या कह रहा है, ए कैन डू ए वर्क इन 15 days एंड बी इन 20 days। ए किसी काम को 15 दिन में खत्म कर देता है, जबकि बी उसी काम को 20 दिन में खत्म कर देता है। ठीक है, इफ द वर्क टुगेदर फॉर 4 days, अगर ये दोनों मिलके 4 दिन तक काम करते हैं, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट, तो वे कितना काम उनके 4 दिन तक काम करने के बाद कितना काम बचा रह जाता है, वो ये कहना चाहता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 15 डेज में, बी उसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है 20 डेज में। ठीक, तो सबसे पहला काम आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क क्या होगा 60, टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपका 60, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 60। ठीक है, अब आप इससे डिवाइड लगाओगे, एक दिन का काम निकालोगे, 4 दिन तक दोनों को साथ में काम कराना है, तो एक दिन दोनों साथ में काम करेंगे, ये तो पता होना चाहिए ना। तो इससे अगर आप 60 को काटोगे तो आ जाएगा 4, यानी ए एक दिन में 4 काम करता है, और बी 20 से आप 60 को डिवाइड लगाओगे तो 3, यानी बी जो है एक दिन में 3 काम करता है। तो दोनों
एक दिन में कितना करते हैं 4 + 3 = 7। एक दिन में इन 1 डेज लिख देता हूं मैं इस बार, इन 1 डे 7 काम वे एक दिन में खत्म कर देते हैं, तो उनसे वो 4 दिन तक वो लगातार काम कर रहे थे। तो 7 एक दिन में 4 की मल्टीप्लाई कर दो तो 28 डेज, अरे सॉरी 28 डेज कह रहे हैं, 28 वर्क कंप्लीट हो चुका है, 28 वर्क कंप्लीट हो चुका है। कितने में 28 वर्क कंप्लीट हुआ है, कितने में 60 में। 60 टोटल काम था, उसमें से 20 कंप्लीट हो गया है। कितना फ्रैक्शन हो गया, ये कितना कंप्लीट हो चुका है। अगर आप देखें 4 से काटेंगे तो 15 7, ठीक है, ये आ गया आपका 7/15। ठीक से कोई भी काम अपने आप में एक होता है, इतनी बातें आपको पता होगी। कोई भी चीज अपने आप में एक होती है, यानी एक पूरा काम था, एक काम उन लोग को दिया गया था, उसमें से 7/15 वो लोग कर रखे हैं, तो एक में से 7/15 चला गया तो कितना बचा 8/15। यही हो जाएगा आपका वर्क लेफ्ट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा करेक्ट, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो। ठीक है, देखिए टोटल काम कितना था 60, ये सब आप किए तो फ्रैक्शन निकालिए, फ्रैक्शन निकालिए ना, फ्रैक्शन निकालिए। और टोटल काम होता कितना है, कोई भी काम अपने फ्रैक्शन निकालना है आपको, तो कोई भी काम एक होता है, एक इंटीजर बन जाता है, होल नंबर बन जाता है, क्या बन जाता है एक। कोई भी काम अपने आप में एक, जैसे आप एक बिस्किट लीजिए, उसको आप तोड़ दीजिए तो 1/2 बन गया, ठीक है, लेकिन आप दोनों मिलाओगे तो होल एक होता है, होल। पूरा वर्ग कितना होता है एक, तो वैसे ही पूरा वर्ग कितना है एक, उसमें से 7/15 भाग क्या हुआ कंप्लीट हो चुका है इन दोनों के द्वारा 4 दिन में कंप्लीट हो गया था। तो बचा कितना, आप एक में से उतना माइनस कर दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए क्या कह रहा है, ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशन। ठीक है, कोई 2 रेलवे स्टेशन के बीच में ट्रैक बिछाना था, ए उस काम को करता है 16 डे में। ठीक, एंड बी कैन डू इट 12 डेज, और बी उसको 12 दिन में ही कर लेता है। उसी काम को ए लेता है 16 दिन और बी लेता है 12 दिन, 4 दिन कम लेता है वो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 डेज ओनली। फिर कह रहा है कोई बंदा सी था, उसके साथ ये दोनों मिल करके क्या है कि 4 दिन में ही काम खत्म कर दे। ए और बी तो साथ में थे ही, कोई तीसरे बंदे सी को भी पकड़ के अपने साथ ले आए और उसके साथ मिलकर इसको 4 दिन में ही काम को फिनिश कर दिया, यानी ट्रैक बिछा दिए। Then C alone can do the job in, यानी कि C तब अगर ये आपसे पूछा तो C उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। बहुत लोग को ये क्वेश्चन आता होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत लोग बेसिक से भी पढ़ना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए है ये सब। बेसिक से थोड़ा मॉडरेट से फिर थोड़ा सा हाई। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है ए कैन ले ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशन इन 16 डेज। ए करता है कितने दिन में 16 दिन में, और जबकि बी उसको कितने दिन में कर देता है 12 दिन में करता है। फिर ये बोला है किसी बंदे सी को पकड़ के लाते हैं, उनसे काम कराते हैं, और ये तीनों मिलकर के ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के उसको 4 दिन में ही खत्म कर देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप टोटल काम निकालिए, इन तीनों का एलसीएम आएगा, क्या आ जाएगा 48। क्या आ जाएगा एलसीएम, आप एलसीएम निकालिएगा, आपको पता चलेगा 48। यानी मान लेते हैं टोटल काम कितना था 48। ठीक है, चलिए अगर ए अपनी पूरे इस 48 काम को करने में 16 दिन लेता है, इसका मतलब एक दिन में कितना कर रहा है 3 काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है। बी जो है एक दिन में 12 दिन में खत्म कर देता है, 48 काम को 12 दिन में खत्म कर देता है। तो बी अब कितना लेगा 12 से 48 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 4। एक दिन में 4 करेगा तभी तो 12, देखिए एक दिन में 4 कर रहा है तभी तो 12 दिन में कितना कर रहा है 48 कर रहा है, 48 ही काम है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक, तो बी जो है एक दिन में कितना कर रहा है 4, ये तीनों 4 ही दिन में खत्म कर दे रहे हैं,
ये तीनों मिलकर के 4 दिन में ही खत्म कर देंगे। कितने काम को? 48 काम को। यानी एक दिन में कितना कंप्लीट कर दे रहे होंगे? ये 12 काम को कंप्लीट कर दे रहे होंगे। 12 काम को कंप्लीट कर रहे होंगे। यानी A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 12 दिन में काम को खत्म कर दे रहे हैं। देखिए 12 दिन में क्या कर दे रहे हैं? अरे सॉरी, 12 दिन का उनका एक काम, एक दिन का काम कितना है? 12। एक 4 दिन में ये तीनों मिलकर के 4 दिन में कर रहे थे। कितने काम को? 48 काम को। एक दिन के काम से भाग कर दी तो उनके एक दिन का काम, यानी ए बी सी, वो जो तीसरा बंदा वो लोग लेकर के आए थे उसके साथ मिलकर काम करें तो एक दिन में वो लोग 12 काम कर दे रहे हैं। तभी तो 4 दिन में 48 काम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है ए एक दिन में 3 ही काम करता है, बी जो है एक दिन में 4 ही काम करता है, और आपको करवाना पूरा एक दिन में 12 काम है। तो बचा कितना काम है? बचा कितना काम है? 5 काम बचा हुआ है। 5 ही काम बचा हुआ है, यही सी का काम होगा। कॉमन सेंस। ठीक है, अब देखिए ए जो है एक दिन में 3 करता है, बी एक दिन में 4 करता है, सी एक दिन में 5 करता है। तभी तो वो तीनों मिलकर के एक दिन में 12 काम कर रहे हैं। यानी सी का एक दिन का काम कितना है? 5। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? टोटल काम कितना है? 48 सी का निकाल रहे हैं। 48 टोटल काम है, उसको आप डिवाइड लगा दो किससे? 5 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर आप 48 को डिवाइड कर दोगे, मैं यहां बता रहा हूं हालांकि मुझे पता है, 5 9 45 3/5, ये हो जाएगा क्या आपका आंसर। मैं इसको बता दे रहा हूं कैसे कर दिए, कैसे आता है ये देख लीजिए। 48 को आप 5 से भाग लगाए, 9 बार में ये 45 पूरी बार में चला गया, आपका बच गया 3। और इसको ही लिखते हैं पहले कोशेंट रिमाइंडर बटे डिवाइजर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। मैंने एकदम इजी वे से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा, धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। बहुत ज्यादा जल्दी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई चीजें समझनी होती तो उसको धीरे धीरे चला जाता है। ठीक है, तो आज हमने कुछ अलग किया, आज हमने मैथ पढ़ा। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगती है तो इसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी दिक्कत आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद।